अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम कि हम किस तरह से कैलकुलेटर बनाते हैं। एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाएंगे। पिछली क्लासेस के अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और कंप्यूटर हमारे इशारों पे नाच रहा था। वो वही कर रहा था जो मुझसे करने को कह रहे थे और उसके आगे कुछ कर ही नहीं रहा था। वो अपना माइंड ही यूज नहीं कर रहा था कंप्यूटर अपना। लेकिन इस क्लास के अंदर हम जो कैलकुलेटर प्रोग्राम, बहुत बेसिक सा कैलकुलेटर प्रोग्राम, बिल्कुल मोबाइल वाला नहीं बनाएंगे जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आते हैं। लेकिन हम बहुत बेसिक लेवल के बनाने लगे हैं कि जिसके अंदर हम दो नंबर्स एंटर करेंगे और वो हमें उन दो नंबर्स का क्या करेगा, सम भी करके देगा, सबट्रैक्ट भी करके देगा, मल्टीपल उन भी उनका हमें देगा और साथ में डिवाइड भी उन्हें करके देगा। तो चार फंक्शंस एट अ टाइम साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट देगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर पहली मर्तबा आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर खुद से भी कुछ वर्क करेगा और हमें ऑपरेशंस अप्लाई करके रिजल्ट देगा। राइट। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक चीज, पिछली क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, मैं एक पॉइंट आपको वहां पे क्लियर करना भूल गया, मेरे जेहन से निकल गया। लेकिन इस क्लास के अंदर मैं पहले वो क्लियर कर दूं, फिर हम आते हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम की तरफ। तो वो पॉइंट क्या था जो मुझसे मिस हो गया? वो पॉइंट ये था कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो कैरेक्टर, जो वेरिएबल है, वो क्या करता है, हमें अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स प्रिंट करके देता है। अब वहां पर मैंने आपको एस्की कोड के बारे में बताया था कि एस्की कोड जो टेबल है उसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट नंबर्स के क्या होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स होते हैं। और मैंने फिर उन नंबर्स को कोरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स के अंदर शफल करके, चेंज करके भी आपको दिखाया। राइट। लेकिन मैं वहां ये बताना भूल गया कि अगर आपने किसी अल्फाबेट को कैरेक्टर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है और उसे एज इट इज इंप्लीमेंट करवाना है तो वो आप कैसे करेंगे? तो लीजिए जनाब, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। कैरेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया, वही नाम येलो हमने इसमें दिया था। येलो हमने इस कैरेक्टर को नाम दिया। नीचे मैंने यहाँ पर येलो जो मेरे पास वेरिएबल है, मैंने इसे इक्वल कर दिया किसके? ए के। कि भाई ये मेरा जो येलो, ये जो कैरेक्टर है, ये अल्फाबेट ए के इक्वल है। राइट। अब मैंने इसे एक इक्वल कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये ए एज इट इज इसके अंदर क्या हो, स्टोर हो और इसी तरह क्या हो, रन हो, यानी स्क्रीन के ऊपर ए लिखा हुआ नजर आए। तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम यूज करते हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमास। राइट। ये इसके लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू इक्वल किसकी है? ए के, और इसके मैंने ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कोमास लगा दिए। अब नीचे यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ कि भाई मुझे वैल्यू दो किसकी? येलो की। राइट। अब इसका क्या होता है, सॉरी इसे मैं रेस कर दूं। और अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर इस तरह इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा। राइट। मैंने इसे कहा सी आउट करो मुझे येलो, और मैंने ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। नाउ मैं इसे रन करता हूं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे लिखा आ गया येलो। भाई ये क्या हुआ? मैं तो चाहता था कि मेरा जो अल्फाबेट है वो एज इट इज इंप्लीमेंट हो, लेकिन यहाँ पर तो इसने मुझे क्या किया, येलो दे दिया एज इट इज। तो ये क्यों हुआ? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए येलो यहाँ पर क्या है, येलो इज अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, हमने इसे अल्फाबेट एक इक्वल किया। अब मैंने नीचे जब ये वेरिएबल मैंने सिखा कि मुझे सी आउट करके दो, तो मैंने ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। जिसका मतलब क्या होता है कि ये येलो, यानी जो येलो लिखा हुआ है, इसे एज इट इज इंप्लीमेंट करो। जबकि मैं चाहता था कि मैं इस वेरिएबल की वैल्यू जो मैंने स्टोर करवाई है वो इंप्लीमेंट हो। तो जब हमने वैल्यू, हमने क्या करवानी होती है, इंप्लीमेंट करवानी होती है, तब हमने क्या करना होता है, हम कोई भी इस तरह का इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते। मैं इन्हें रिमूव कर दूंगा। नाउ अब देखिएगा, मैं जब सी आउट करूंगा, नाउ यू कैन सी इट हैज पेस्ट ए। राइट। हमारे यहाँ पर ए पेस्ट हो चुका है। तो सिंपल सा ये एक हमारे पास एक स्टेप था जो मैंने आपको बताना था, एक पॉइंट मिस हो गया था। आई होप नाउ ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे उस टॉपिक की तरफ जिसका आपने थंबनेल देख कर आए हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर हमने काम करना है। तो भाई मैं सारे इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसे भी क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम। मैं इस तरह से यहाँ पहले एक कॉमेंट लिख देता हूँ। भाई हमारा क्या है, ये कैलकुलेटर प्रोग्राम। ठीक है, कैलकुलेटर प्रोग्राम है ये। राइट। अब मैं यहाँ पर इसे बनाना शुरू करता हूँ। अच्छा, अब इस कैलकुलेटर प्रोग्राम के अंदर जाहिर सी बात है, हम जब कैलकुलेटर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनपुट्स देते हैं। 1 2 3 4 या जो भी हमने नंबर्स का हमने मल्टीपल या सम या सब्ट्रैक्ट हमने रिजल्ट के तौर पर लेना हो तो हम क्या करते हैं, वो पुट करते हैं। अब याद रखिएगा, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ आपको कैलकुलेटर समझाऊं बल्कि आपकी थिंकिंग भी बिल्ड करूं कि एज अ प्रोग्रामर हम किस तरह से सोच रहे होते हैं किसी भी प्रोग्राम को। याद रखिएगा, मैंने पहली क्लास में भी शायद ये बात बताई थी, लेकिन इस क्लास में दोबारा कह देता हूँ। याद रखिएगा, इसको इस तरह से समझिए जिस तरह आपके पास कोई लेबर है। ठीक है, आपकी लेबर आपने घर में लगाई हुई है, आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका मजदूर है, जो ठेकेदार होता है, वो तब तक आपके लिए एक दीवार खड़ी नहीं कर सकता जब तक उसके पास ईंटें नहीं है, उसके पास सीमेंट नहीं है, उसके पास मटेरियल नहीं है, और वो मटेरियल आपने प्रोवाइड करना है।
राइट, वो मटेरियल आप उसे प्रोवाइड करेंगे तभी वो कुछ करे। या फिर शेफ ले लीजिए, शेफ तब तक कोई खाना नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास मटेरियल अवेलेबल ना हो। तो भाई हमने प्रोग्राम से भी तो रिजल्ट लेना है, तो उस रिजल्ट के लिए उसे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अभी हम चाहते हैं भाई जी प्रोग्राम जी हमें 2 नंबर जो है वो सम करके दे दो, वो कहेगा भाई भाई मुझे नंबर तो दो, नंबर मेरे पास है ही नहीं। हम कहेंगे सम करो, कहेगा भाई सम क्या है, मेरे पास तो सम ही नहीं है, मैं कहाँ से सम करूँ। तो भाई हमने पहले क्या करना होता है, हमने प्रोग्राम को मटेरियल हमने प्रोवाइड करना होता है, राइट। अब मैं यहाँ पर इसी तरह मुझे क्या चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए जिनको मैं इनपुट दूं तो वो मुझे उन पे ऑपरेशंस अप्लाई करके मुझे आउटपुट दे, रिजल्ट दे। तो मैं पहले इसे नंबर्स दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये बहुत बेसिक लेवल पे प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि भाई इंटीजर्स हो सिर्फ, ना डेसिमल हो ना कोई और चीज हो, सिर्फ बेसिक लेवल के ऊपर इंटीजर्स हो, हम इंटीजर्स उसे दें, वो उन इंटीजर्स को आपस में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट जो भी करे करके हमें रिजल्ट दे दे। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ दो वेरिएबल्स बना दूंगा इंटीजर के, ठीक है। एक को मैं नाम देता हूँ यहाँ पे n1 और इसके नीचे यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ n2, राइट। ये मैंने दो क्या बना दिए, अपने वेरिएबल्स बना दिए, राइट। अब मैं इसे कहता हूँ कि जैसे हम किसी भी प्रोग्राम में एंटर होते हैं, कोई भी ऐप कोई भी कैलकुलेटर आप खोलते हैं ओपन करते हैं, तो सबसे ऊपर क्या आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करता है, प्रोग्राम वेलकम करता है। तो मैं इसी तरह का एक बड़ा ही फ्रेंडली सा एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सी आउट की मैं कहूंगा कि तुम सबसे पहले जैसे ही यूजर तुम्हें ओपन करे, तुमने सबसे पहले क्या कहना है, तुमने सबसे पहले कहना है वेलकम टू योर कैलकुलेटर प्रोग्राम, राइट। यहाँ पर मैं इस तरह से ये चीजें अब आपको अजबर हो जानी चाहिए, जुबानी याद हो जानी चाहिए कि आपने कहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं थिंकिंग बिल्ड करूंगा आपकी। मेरा मकसद यही है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोड रट्टा लगवाऊं, मेरा मकसद ये है कि आप एज अ प्रोग्रामर थिंक करें, आपको थिंकिंग करना है कि मैंने एज अ प्रोग्रामर किस तरह से प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है, और यही प्रोग्रामर का रोल होता है, बेसिक रोल। इसी की वजह से आपको जॉब्स मिलती हैं, इसी की वजह से आपको सराहा जाता है, प्रोग्रामर की वैल्यू इसी वजह से है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है। मैंने इसे कह दिया वेलकम टू योर कैलकुलेटर प्रोग्राम, यानी तुमने ये कहना है, इससे क्या होगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा यूजर के ऊपर, ठीक है। अब नीचे तुम कहो, मैं ये सारा कुछ इसे समझा रहा हूँ, जो जो आप इसे कहोगे ये वही करेगा। आगे मैं देखूँ, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई करेगा। वेलकम टू योर कैलकुलेटर प्रोग्राम, नाउ ये कहेगा एंटर टू नंबर्स, कि भाई वेलकम कहने के बाद ये कहेगा कि जनाब 2 नंबर्स एंटर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसमें लगा देता हूँ, राइट। और एक और चीज, यहाँ पर ये लाइंस इमर्ज ना कर जाएं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये स्केप सीक्वेंस भी लगा दूंगा। इसे हम स्केप सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केप सीक्वेंस। पता नहीं मेरी जुबान को क्या हो गया, स्केप सीक्वेंस, राइट। ये क्या होता है, लाइंस के दरमियान स्पेस देने के लिए होता है, शायद मैंने आपको पहली क्लास में समझाया भी था। ओके, तो यहाँ पर टर्मिनेटर लाजमी लगाना होता है। ओके, मैंने कह दिया वेलकम टू कैलकुलेटर प्रोग्राम एंटर 2 नंबर्स। ओके, अब ये नीचे मुझे कहेगा, अब मैं कहता हूँ, ये मुझे कहेगा, ये यूजर को कहेगा एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, राइट, कि आप फर्स्ट नंबर की वैल्यू एंटर करें। फिर यहाँ से वही चीज कोमास लगा देंगे, और यहाँ पर फिर वही यहाँ पे स्केप सीक्वेंस एंड देन कोमा एंड देन टर्मिनेटर, राइट। एंटर द वैल्यू फर्स्ट नंबर, जब ये कहेगा कि एंटर द वैल्यू फर्स्ट नंबर, तो फिर क्या होगा, फिर यूजर इनपुट देगा, राइट। यूजर इनपुट देगा और यूजर कहेगा जी, यहाँ पे हाँ कहते हैं n1, क्योंकि हमने इंटीजर का नाम है n1। ये n1 से बताती है कि यूजर कोई भी इंटीजर की फॉर्म में इनपुट दे सकता है, 1 2 3 4 100 150 200 50,000 जितना चाहे यूजर दे सकता है। इंटीजर n के अंदर तमाम के तमाम इंटीजर्स आते हैं। अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर वो यूजर जो है वो टेलर्ड इनपुट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने n1 कह दिया, याद रखिएगा ये चूंकि ये वेरिएबल है, उसके ऊपर मैं कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाऊंगा, तो वरना क्या होगा, ये एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो आपने जब भी वेरिएबल की वैल्यू चाहते हैं कि वो प्रिंट आउट हो, तो फिर आपने कभी भी वेरिएबल के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। ओके, यहाँ पर टर्मिनेटर लाजमी आएगा। नीचे फिर सी आउट, अब पहला नंबर दे दिया यूजर ने, अब जैसे ही वो पहला नंबर यूजर इनपुट देगा, साथ ही हमारा ये प्रोग्राम उसे कहेगा कि नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। अब दूसरे नंबर की क्या करें, वैल्यू एंटर करें, राइट। यहाँ फिर से स्केप सीक्वेंस एंड देन इनवर्टेड कॉमा और यहाँ पर टर्मिनेटर, राइट।
अब जैसे एक दफा देख लीजिए क्या हुआ, क्या वेलकम टू योर कैलकुलेटर प्रोग्राम, सबसे पहले आपने प्रोग्राम खोला, ऊपर आ गया वेलकम टू योर कैलकुलेटर प्रोग्राम, राइट। फिर नीचे आ गया एंटर टू नंबर्स, के दो नंबर्स एंटर कीजिए। फिर क्या हुआ, फिर उसने कहा एंटर द वैल्यू फर्स्ट नंबर, पहले नंबर की वैल्यू एंटर कीजिए। फिर हमारे यूजर ने क्या किया, पहले नंबर की वैल्यू एंटर कर दी। फिर उसने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर, कि भाई सेकंड नंबर की वैल्यू भी एंटर कीजिए। तो फिर हमारे यूजर ने क्या किया, यहाँ पर सेकंड नंबर की वैल्यू क्या की, उसने एंटर कर दी, राइट। यहां तक नंबर्स एंटर हो गए। अब हम क्या चाहते हैं, यहां तक प्रोग्राम ने हमारे इशारों पर सारा काम किया। अब आने वाला है वो मरहला जहां पर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, खुद से वर्क करेगा, राइट। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अब खुद से वर्क क्या करेगा, यहां पर वो ऑपरेशंस अप्लाई करेगा। दो नंबर्स आ गए हैं, अब हमारे यूजर कहेगा कि भाई मुझे ये प्लस करके, जैसे कैलकुलेटर में होता है दो नंबर ऐड करते हैं, हम कहते हैं भाई हमें प्लस करके दो, हमें सब्ट्रैक्ट करके दो, मल्टीप्लाई करके दो, डिवाइड करके दो, रेशो निकाल दो। हम जाना दूर नहीं जा रहे, बेसिक लेवल पे हम चार ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अब फिर से वही बात आ गई कि भाई इसके पास मटेरियल होगा तो ही करेगा ना, दो नंबर तो आपने दे दिए ऑपरेंट टीचर की फॉर्म में, लेकिन अब आपने ऑपरेशंस देंगे तो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। सीमट होगा तो वो जो है दीवार बनाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है, इतनी ले मैंने इसे समझाता हूँ ताकि रिलेटिव पड़ रहे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसे कुछ वो देंगे, ऑपरेशंस देंगे, ठीक है। अच्छा, इन ऑपरेशंस को कहते क्या है, जो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ सम, मैंने यहाँ पे चार ऑपरेशन इसे दे दूंगा, एक सम, देन सब्ट्रैक्ट, देन मल्टीप्लाई। इनको आप इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मल्टीपल एंड डिवाइड, राइट। ये हमने क्या कर दिया, इसे हमने ऑपरेशंस दे दिए। अच्छा, अब मैं इन ऑपरेशंस की वैल्यू भी दूंगा कि भाई ये सम का क्या मतलब है, सब का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ नीचे कि भाई ये जहाँ जो हमने सम लिखा है ना, इस सम का मतलब है कि आप क्या करो, n1 में प्लस कर दो n2, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है प्लस का, इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर हम इन ऑपरेटर को क्या कहते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस।